हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी का सेट बना रहे हैं, यानी अलग अलग सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन अलग अलग सालों के प्रश्नों का सेट हम लोग जो है बना रहे हैं। इसमें जो है ये जो वीडियो है दोस्तों 2002 के सेट है, यानी 2002 में यह पूछा गया प्रश्न है। इससे रिलेटेड जो है दोस्तों कई वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं और ये जो 2002 का प्रश्नों का सेट है यह पार्ट 2 है दोस्तों। इसका पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गंवाए जो इस पार्ट 2 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों को निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो दोस्तों आपका ये दादा भाई नौरोजी जो है ये आपके नरम दल के हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी है, ये भी नरम दल के हैं। एस.एन. बनर्जी ये भी नरम दल के हैं। तो सिर्फ अरविंद घोष जी ऐसे हैं जो दोस्तों ये गरम दल से संबंधित थे। और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन जो है आपका 1907 में हुआ था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और दोस्तों गरम दल में जो है आपका लाल यानी कि लाल, बाल और पाल। तो लाला लाजपत राय को आपको लाल बोला जाता था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को बाल बोला जाता और बिपिन चंद्र पाल को पाल बोला जाता। तो ये तीनों जो है आपके गरम दल से संबंधित थे। और अरविंद घोष जो है ये भी गरम दल से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सर पी लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। और यह कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों 24 मार्च आपका 1946 को जो है दिल्ली आए थे, यानी भारत आए थे। और ये जो है आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके जो है अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह के द्वारा जो दिया गया, किंतु लेखनी की अगर बात करें तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह इनकलाब जिंदाबाद लिखा गया था। यानी यह लिखा तो गया आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा, किंतु नारा अगर दिया गया है तो यह भगत सिंह के द्वारा सर्वप्रथम नारा दिया गया। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो यहाँ तो चूँकि नारा दिया गया किसने ये पूछा तो भगत सिंह होगा। अगर लेखन पूछा जाए तो आप मोहम्मद इकबाल को लिख के आना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो 7 दिसंबर 1942 को जो है दोस्तों यानी योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पटना। यानी 7 दिसंबर 1942 को जो योगेंद्र शुक्ल जो है पटना लाए गए। अगला प्रश्न है हमारा कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है। तो लक्षद्वीप समूह में दोस्तों कितने द्वीप समूह है, तो आपके 37 द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह में। और इन द्वीपों में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है नारियल उगते हैं। इन द्वीपों को जो है सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो भारत में कुल जो है 274 द्वीप है, जिसमें कि 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 द्वीप जो है आपका अरब सागर में है। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय यानी माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय समय चूँकि भारत का प्रामाणिक समय जो है 82%
यानी 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया था। भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से जो है आपका 5.5 घंटे जो है आपका आगे है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों असम राज्य की सीमा को जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों के सीमा को छूती है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों यह जो है दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। और यह जो है दोस्तों भारत के कुल गेहूं उत्पादन में 34.5% जो है आपका यानी योगदान देता है। और यह यहाँ इसलिए भी गेहूं उत्पादन ज़्यादा होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ का जो यह क्षेत्र जो है गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है। तो दोआब क्षेत्र में हमेशा जो है भूमि जो है दोस्तों वह उपजाऊ होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नदी में जो है दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है क्योंकि गंडक नदी पर जो है त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है दोस्तों वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23.7%, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर जो है 23.7% जो है आपका वन क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। और यह भाखड़ा नांगल जो है बांध दोस्तों यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब और हरियाणा और राजस्थान यानी इन तीनों राज्यों की जो है सम्मिलित जो है यह परियोजना है। यह पंजाब के सतलज नदी पर बनाया गया है। 226 मीटर ऊंचा यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, यानी अगर गुरुत्वीय बांध पूछा जाए संसार का सबसे ऊंचा तो यह आपका भाखड़ा नांगल बांध ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में भारत महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। यानी झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंहभूम। यह सिंहभूम जिला जो है दोस्तों यानी लौह अयस्क उत्पादक में सबसे अधिक अग्रणी है। और यहीं पर जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो है लौह उत्पादन किया गया था देश में। तो इसको भी जो है आप निश्चित रूप से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है। तो मुरी में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थित है दोस्तों यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल्युमिनियम उद्योग, यानी मुरी में जो है आपका एल्युमिनियम उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत में जो है 64 जो है आपका राजमार्ग है। इनकी लंबाई जो है 40,000 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन 49 किलोमीटर। यानी पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती हुई जो है दोस्तों प्रति मिनट जो है आपका 49 किलोमीटर की जो है दूरी तय कर लेती है। और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है दोस्तों 29.72% है। तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं दोस्तों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। नवीन मोरदार पर्वतों को दोस्तों वलित पर्वत भी कहा जाता है। और ये वलित पर्वत या नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण आपका हिमालय हो गया, अल्पाइन पर्वत समूह हो गया, रॉकीज, एटलस आदि, ये सब जो है आपका नवीन पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुन्ड्रू किस जगह के पास है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है दोस्तों हुन्ड्रू किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रांची। यानी रांची में जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है हुन्ड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। यानी कनाडा जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है हमारा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूंगफली। और मूंगफली जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह ब्राज़ील का यानी यह जो है ब्राज़ील में मूल रूप से उपजाई जाती है। और भारत विश्व का मूंगफली उत्पादक देश में गिनती होती है, किंतु सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कांगो। कांगो में जो है यानी अफ्रीका की मूलभूत जाति जो है पिग्मी पाई जाती कांगो नदी घाटी में। और यह जो है दोस्तों यानी कि विषुवत क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौने लोगों को ही जो है पिग्मी कहा जाता है। और कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि 2001 में जो जनगणना हुई दोस्तों उसके अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है पश्चिम बंगाल है। यानी द्वितीय स्थान पर आपका बिहार है और तृतीय स्थान पर आपका केरल है। तो आपका नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो इसका जवाब सबको पता होगा दोस्तों संविधान, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो इसका जो आधार है दोस्तों संविधान है। जो भी कार्यपालिका न्याय यानी कार्यपालिका से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित या विधायिका से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कार्य है, वो सब जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च स्थान रखता है। अगला प्रश्न है हमारा, फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के 10 आचारों को जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है हम लोग जानते हैं। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा का सभापति कौन है। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो है हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है यानी कार्यकारी अध्यक्ष, उसी प्रकार जो है राज्य में राज्यपाल होता है। और अगर संवैधानिक प्रमुख के अलावा जो है वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो केंद्र में आपका जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों, और राज्य में जो है आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख के अंतर को याद रख के दिमाग में आगे चलेगा, क्योंकि इससे जोड़ करके प्रश्न जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वह कहाँ से थे। तो दोस्तों वो जो बिहार से थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, ये सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो है दोस्तों बिहार से थे ही। और दूसरा जो है ये आपके संविधान सभा के जो है यानी कि आपके अध्यक्ष भी थे। तो आप इसको भी निश्चित रूप से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो अब हम लोग जो है दोस्तों साइंस के प्रश्न की ओर बढ़ चले हैं। तो दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग से आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है। यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है दोस्तों। तो बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण का जो है गुणनफल है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आयतन जो है आपका सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो 1000 मीटर जो है बराबर 1 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है आपका A=B+U/T है। यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। यानी 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों अल्फा की कण जो होते हैं इसमें जो है आपका यह धनावेशित होती है। यानी कि अल्फा किरणें धनावेशित होती है, किंतु बीटा किरणें जो है ऋणावेशित होती है। तो आप इसको निश्चित रूप से याद रख लें। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो दोस्तों हम लोग जान ले कि किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो आपका 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 + 2 = 4। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों गैलीलियो के द्वारा जो है आपका टेलीस्कोप की खोज की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो रॉबर्ट राइट ब्रदर्स के द्वारा जो है दोस्तों आपका हवाई जहाज़ की खोज की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों 2, 8, 8, 2 जो है आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं के लिए होती है, यानी धातु तत्वों के लिए होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर नहीं आया है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि समझ तो आ रहा है प्रश्न। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अष्टफलकीय, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अणु का आकार जो है दोस्तों वह अष्टफलकीय होता है। और यह जो है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोटन से निकलने वाली विभिन्न गैसों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो कशेरुक रज्जु में जो है दोस्तों 33 जो जोड़ियां तंत्रिका जो है होती है, यानी 33 जोड़ियां तंत्रिका जो है कशेरुक रज्जु में होती है। और ये कशेरुक तंत्र जो है हमारे शरीर का दोस्तों जो हमारा यानी कंकाल का जो है मुख्य आधार माना जाता है, जो कि मध्य में स्थित होता है। और यह जो है दोस्तों सिर को यानी हमारा जो सर होता है इसको यह सहारा देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कशेरुक रज्जु, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है दोस्तों कशेरुक रज्जु में। और यह जो है मस्तिष्क को हमारे सहारा देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों TSH, यानी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन जो है आपका TSH है। अगला प्रश्न है हमारा कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो है दोस्तों अंडवाहिनी में होती है, जो कि गर्भाशय की श्लेष्मा में जाकर स्थापित हो जाती है। यह स्त्री में गर्भावस्था जो है के दौरान होती दोस्तों। यह जो है गर्भावस्था 270 से 280 के बीच यानी 80 दिनों का होता है। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों।
तो 1088 जो है किलोमीटर आपका बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का जो प्रतिशत है दोस्तों 8.04% है। और इस जनसंख्या के आधार पर जो है दोस्तों भारत में जो बिहार तीसरे स्थान पर आता है। ये इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों जमशेदपुर जो है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बिहार में बोध गया जो है आपका वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।